नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुलेखिका भास्कर और कीप लर्निंग सीरीज़ का आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री के बारे में। हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ जानेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स, क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री होती क्या है। ये एक टेक्निक होती है जिससे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करते हैं ऑन अ सेलेक्टेड वेवलेंथ, मतलब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर हम लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करते हैं। इसी टेक्निक को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहेंगे। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो स्पेक्ट्रोमीटर और एक फोटोमीटर। जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो क्या करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ, मतलब किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ये प्रोड्यूस करेगा। और जो फोटोमीटर होता है, फोटोमीटर क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ लाइट करता है। ये बहुत ही एक्यूरेट और सेंसिटिव मेथड होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस आपकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही एनालिसिस में यूज़ होती है वाइड रेंज पर, केमिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस में। और ये जो मेथड होता है इट डिपेंड्स ऑन दी लाइट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस। अब हम एक ये बेसिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देख लेते हैं। ये आजकल तो आप लैब में नहीं देखेंगे, पर पहले इन्हीं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स पे काम हुआ करता था। ये आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और ये आपका वेवलेंथ सिलेक्शन नॉब है, और ये सारे नॉब्स हैं कैलिब्रेट करने के लिए डेजिग्नेटेड मॉलिक्यूल्स के हिसाब से। और ये आपका सैम्पल होल्डर है, इसमें हम क्यूविट डालते थे। और ये आपका डिस्प्ले है, इसमें आपको एब्जॉर्बेंस मिल जाती थी और फिर कैलकुलेट करके हम रीडिंग पता करते थे ब्लैंक और स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। अब हम प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल हमने अभी जैसा कि देखा कि लाइट के इंसिडेंट लाइट के जो पास हो जाती है किसी सब्सटेंस से, तो कितना एब्जॉर्ब हुआ उसके मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। तो व्हेन द इंसिडेंट लाइट पास थ्रू अ कलर सॉल्यूशन, अ पोर्शन ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब विद सर्टेन वेवलेंथ। अब आप ये आपका एक मान लीजिए एक क्यूबिट है, इसके अंदर माफ़ करिए, इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन है और हमने इसमें लाइट डाला। तो जो लाइट इसमें हमने डाला किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, या किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, तो इसमें से कुछ लाइट तो एमिट हो जाएगी, मतलब ट्रांसमिट हो जाएगी, और उसके अलावा कुछ लाइट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। सारी की सारी लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, और वो एब्जॉर्ब करने वाले कौन होंगे, क्रोमेजन्स। अब इसमें हम बात करेंगे कि द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमेजन पार्टिकल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका क्यूबिट है उसके अंदर सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर कुछ क्रोमेजन्स हैं। क्रोमेजन्स क्या होते हैं, क्रोमेजन पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑन अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो ये इसका पाथ है, ये आपकी लाइट है, इंसिडेंट लाइट, और ये आपकी ट्रांसमिटेड लाइट है। और यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हो गई वो किसके द्वारा हुई, क्रोमेजन्स के द्वारा। ये इसका पाथ है, जिसने पाथ चला है। तो अब दिस इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्रोमोजन इन द सॉल्यूशन एंड थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन ट्रांसफर्ड बाय द लाइट। अब ये जो एब्जॉर्बेंस होगा, जो ये सॉल्यूशन के अंदर क्रोमोजन्स जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो 100% ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहली तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्रोमोजन, मतलब इसके अंदर क्रोमोजन कितने हैं, जितने ज़्यादा क्रोमोजन होंगे उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, जितने कम क्रोमोजन होंगे उतनी कम लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो सोल्यूशन के अंदर क्रोमोजन कितने हैं, पहली बात इस पर डिपेंड करता है। और सेकंड थिंग इज कि थिकनेस ऑफ द सोल्यूशन ट्रांसफर्ड बाय द लाइट, और लाइट ने कितना रास्ता चला है। सीधी सी बात है कि आपका ये मान लीजिए एक बॉक्स, छोटा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है। यहाँ पर मैं उतनी ही इंटेंसिटी की लाइट दे रही हूँ और यहाँ पर मैं उतनी ही इंटेंसिटी की लाइट दे रही हूँ। तो जितने क्रोमोजन्स इसमें हैं वो तो बस इतने ही पार्ट में हुए, यानी कि इस पार्ट में बहुत ज़्यादा क्रोमोजन्स हो जाएंगे। तो जैसे ही हम ज़्यादा पाथ बढ़ा देंगे, थिकनेस बढ़ा देंगे,
लाइट जो पाथ ट्रेवल कर रही है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी एब्जॉर्बेंस भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। और उसके अलावा जो हाँ, तो थिकनेस का मतलब यही है कि कितना पाथ जो वो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है। तो इसमें क्रोमोजन्स कम होंगे इसके मुकाबले, बल्कि हमने लाइट तो सिमिलर ही उसमें पास कराई थी। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो थिकनेस ऑफ द सोल्यूशन ट्रांसफर्ड बाय द लाइट और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्रोमोजन इन द सोल्यूशन। क्या चीज़? एब्जॉर्बेंस। अब बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। तो बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ दो चीज़ों से मिलकर बना है, बियर्स लॉ प्लस लैम्बर्ट्स लॉ। तो हम पहले बात करेंगे बियर्स लॉ के बारे में। बियर्स लॉ कहता है कि the concentration of a substance is directly proportional to the amount of light absorbed or inversely proportional to the logarithm of the transmitted light, provided that the thickness of the solution through which the light pass is constant। अभी हमने पहले ही जाना था, बियर्स लॉ बता रहा है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो कि लाइट एब्जॉर्ब हुई है। तो एब्जॉर्बेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द लॉगरिथम ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट प्रोवाइडेड दैट द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू विच द लाइट पासेस कांस्टेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया थिकनेस बढ़ाने और घटाने में हम इंटेंसिटी सेम देंगे, वेवलेंथ सेम देंगे, बट हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए हमें किसी एक चीज़ को तो कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने किसको कांस्टेंट किया है? जो हमारा पाथ ट्रेवल कर रही है लाइट, दैट इज द थिकनेस, उसको हम कांस्टेंट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट का लॉगरिथम है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्रोमोजन और कांस्टेंट के बराबर है। अब लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो लैम्बर्ट्स लॉ कहता है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू विच द लाइट पासेस, प्रोवाइडेड दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्रोमोजन इज कांस्टेंट। इसमें उल्टी बात बोल रहा है कि अगर आप बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि आपकी जो लाइट है, जो आप एब्जॉर्ब लाइट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू विच द लाइट इज पासिंग। मतलब जितनी एब्जॉर्ब कर रही है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? थिकनेस के। मतलब थिकनेस बढ़ेगी तो अभी हमने देखा था कि एब्जॉर्बेंस भी बढ़ जाएगी, मतलब डायरेक्टली इसको डायरेक्ट इसका उससे रिलेशन है, तो ये इसको बढ़ाएगी। लेकिन वो बोल रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्रोमोजन इज कांस्टेंट, पर क्रोमोजन का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े वाले में हम कम क्रोमोजन्स दे दें और छोटे वाले वेसल में हम ज़्यादा क्रोमोजन्स दे दें, ऐसा नहीं है। इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमोजन सेम होना चाहिए, तभी जो हमारी एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट है वो बढ़ेगी जब हम थिकनेस या फिर पाथ ट्रेवल को इंक्रीज करेंगे। ये हमारा लैम्बर्ट्स लॉ है। बट हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री किस पे काम करता है? बोथ बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ पे। तो अब इन दोनों को कंपाइल करेंगे हम, और बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ मिलकर क्या बताते हैं? बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, जो कि कहता है कि द बियर लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट दैट द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द कलरिंग सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्रोमोजन एंड थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू विच द लाइट पासेस। मतलब कि हमने जो अभी पढ़ा कि आप जो लाइट पास कर रहे हैं और ये थिकनेस है और इसके अंदर जो क्रोमोजन्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो क्या है? एब्जॉर्बेंस है। तो ये बोल रहा है कि लाइट एब्जॉर्ब बाय द कलरिंग सब्सटेंस हमारे क्या थे? क्रोमोजन्स। वो क्या होगी? जो हमारी लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्रोमोजन एंड द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। यही आपका निकल के आ गया, यही मैंने आपको बताया। यही हमारा बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ है कि जो लाइट एब्जॉर्ब होती है क्रोमोजन के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्रोमोजन एंड द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पार्ट्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एक लाइट सोर्स होगा, फिर उसके बाद एक कॉलीमेटर कहते हैं इसे, एक लेंस होगा। एक लाइट बल्ब से लाइट निकलेगी, लेंस के द्वारा
उसे हम एम्पलीफाई या जो भी उसकी स्कैटरिंग प्रिज्म होगा उसके आगे, जिसके बाद हम इसकी स्कैटरिंग कराएंगे इन डिफरेंट वेवलेंथ्स। जब डिफरेंट वेवलेंथ्स में ये टूट जाएगी तो उसके बाद इस लाइट के इसके आगे एक वेवलेंथ सेलेक्टर होगा या स्लिट होगी। अब इस स्लिट में क्या होगा कि इस स्लिट की हेल्प से हम मनचाही वेवलेंथ की लाइट यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टेस्ट है जिसमें मुझे 450 नैनोमीटर की ही वेवलेंथ चाहिए, तो मैं उसे अपने मशीन में सेट करूँगी और स्लिट के द्वारा हमारे पास केवल 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ ही निकल के आएगी और वही आपकी इंसिडेंट लाइट बनेगी और वो आपके सोल्यूशन से पास करेगी, वो ट्रांसमिट हो जाएगी। और जब जो लाइट ट्रांसमिट हुई और ये आपकी इंसिडेंट थी, ये ट्रांसमिटेड थी, ये आगे जाकर जो ट्रांसमिटेड लाइट है जब फोटोमीटर पर पड़ेगी तो हमें आगे एक डिजिटल मीटर लगा होगा जिस पर वैल्यू आ जाएगी। कैसे हमें क्या पता चलेगा? हमें एब्जॉर्बेंस पता चलेगी कि हमने इंसिडेंट, मान लीजिए मैंने 10 यूनिट्स लाइट को इंसिडेंट कराया और यहाँ से जो निकल के गई वो केवल 8 यूनिट्स लाइट थी, तो मेरी एब्जॉर्बेंस कितनी हो गई? 2 हो गई। ये बस एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है, वैल्यूज़ इस तरीके से नहीं होती हैं, मैं आपको बस एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। अब हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री जो है वो टेक्निक है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। अब इसी से हम लोग यूज़ कर इस स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री की जो टेक्निक है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ही होती है और हम लोग इसे यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस इन द सोल्यूशन। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के? एक लाइट सोर्स, अभी हमने देखा था मोनोक्रोमेटर्स, हमें एक ही वेवलेंथ की लाइट चाहिए तो मोनोक्रोमेटर मतलब कि एक लाइट, मोनो मतलब एक और क्रोमेट मतलब कि एक ही वेवलेंथ की लाइट हमें चाहिए, तो वो बनाने वाले। सैंपल सेल चाहिए जहाँ पर अपना सैंपल रखेंगे और फोटो डिटेक्टर। सैंपल सेल चाहिए, मोनोक्रोमेटर्स चाहिए, सैंपल सेल, और यहाँ पर क्या लगा होगा आपका? फोटो डिटेक्टर जो कि रीडिंग दे देगा इन द डिजिटल डिटेक्टर। अब लाइट सोर्स के बारे में बात करें तो लाइट सोर्स हम लोगों की अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। 3 लाइट सोर्स हो सकती हैं। एक तो विजिबल स्पेक्ट्रम है जो कि 320 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की लाइट जो होती हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आती हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम क्या यूज़ करते हैं? टंगस्टन लैंप यूज़ करते हैं। अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें बिलो 350 नैनोमीटर्स की लाइट आती हैं। कोई भी ऐसे टेस्ट जिनको 350 नैनोमीटर से बिलो के वेवलेंथ पर लगाना है तो उनके लिए हम लोग लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं उन मशीन्स में, हाइड्रोजन गैस लैम्प या मरकरी लैम्प। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो कि अबव होगा उसके लिए हम कार्बोरेंडम यूज़ करते हैं। The most common sources of light for which invisible and near infrared region is the incandescent tungsten। तो हम लोग ज़्यादातर टंगस्टन बल्ब्स ही यूज़ होते हैं हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा विजिबल और नियर इंफ्रारेड रीजन को ही यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट। अब मोनोक्रोमेटर्स क्या होते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं। आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एन इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फंक्शन ऑफ द मोनोक्रोमेटर। मैंने आपको बताया था मोनोक्रोमेटर मतलब मोनो मतलब एक और क्रोमेटर मतलब लाइट देने वाला। तो एक ही सेम वन वेवलेंथ की लाइट को जो देगा उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोक्रोमेटर बोलेंगे। द डिग्री ऑफ वेवलेंथ आइसोलेशन इज अ फंक्शन ऑफ द टाइप ऑफ डिवाइस यूज्ड एंड विथ एंट्रेंस एंड एग्जिट स्लिट्स। मैंने आपको पूरा प्रोसेस पहले ही बता दिया कि एक आपका लाइट सोर्स होगा, फिर उसके बाद आपकी एक लेंस होगी, फिर उसके बाद आपका एक प्रिज्म होगा जो कि लाइट को सेवरल वेवलेंथ में स्प्लिट कर देगा, फिर उसके बाद आपकी एक स्लिट होगी जो आपकी सिंगल वेवलेंथ की लाइट को आगे जाने देगी। यही जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, ये पूरा जो चीज़ है यही मोनोक्रोमेटर सिस्टम है आपका। तो इसके बाद आप उस वन पर्टिकुलर वेवलेंथ की अपनी डिज़ायर्ड वेवलेंथ की लाइट को जब सैंपल में डालेंगे वो ट्रेवल करेगी, उसके बाद आगे एक फोटोमीटर होगा जो डिटेक्ट कर लेगा। न्यूमरस डिवाइसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग मोनोक्रोमेटर लाइट। कई सारी डिवाइसेस यूज होती हैं टू ऑब्टेन अ मोनोक्रोमेटर लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक वेवलेंथ की लाइट को
निकालने के लिए हम काफ़ी सारी न्यूमरस डिवाइसेस यूज़ करते हैं। द लीस्ट एक्सपेंसिव कलर ग्लास आर गैस फिल्टर्स। अब सैम्पल सेल के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया। वो सैम्पल सेल जिसके अंदर आप अपना सोल्यूशन रखेंगे तो उसे सैम्पल सेल या क्यूवेट बोलते हैं। क्यूवेट जो होती है उसका जो पाथ है उसको हमें कांस्टेंट रखना होता है ताकि एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन हो सके। तो दिस इज इजीली चेक बाय प्रिपेयरिंग अ कलर सॉल्यूशन टू रीड वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस फिल ईच क्यूवेट टू बी टेस्टेड। जो क्यूवेट्स होती हैं वो उनका जो मेजरमेंट होता है उसे कांस्टेंट कर देते हैं ताकि हमारा जो बीएट-लैम्बर्ट्स लॉ में जो बात उन्होंने बताई थी कि एब्जॉर्बेंस और पाथ ट्रेवल, मतलब जो क्रोमोजन्स लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और जो पाथ ट्रेवल कर रही है उन सब की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो लाइट होती है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि ये आपका हो गया 1:1:1 कांस्टेंट कर दिया हमने। अब उसके बाद फोटो डिटेक्टर्स लास्ट पार्ट है उसका, जहाँ पर वो हमारी ट्रांसमिटेंस जो लाइट ट्रांसमिट हो चुकी है वो जाकर फॉल करेगी और आगे जो आपकी ये रेडिएंट एनर्जी है, जो आपकी ये रेडिएंट एनर्जी है इसको क्या करेगी, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा फोटो डिटेक्टर। जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा तो उसकी एब्जॉर्बेंस हमारे डिजिटल मीटर पर आ जाएगी। अब इसको क्या कहते हैं, फोटो डिटेक्टर्स को बैरियर लेयर सेल्स या फिर फोटो सेल्स भी कहते हैं। और ये किससे बने होते हैं, फिल्म ऑफ लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स या फिर फ्रीक्वेंटली सेलेनियम ऑन अ प्लेट ऑफ आयरन। अब क्लासिफिकेशन में दो तरीके के आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसके बारे में ये दिया हुआ है, देखिए एक लाइट सोर्स है, फिर वेवलेंथ सेलेक्टर, मोनोक्रोमेटर है, वही हम लोगों ने जो पूरा बताया था कि लेंस, प्रिज्म, उसके बाद स्लिट्स, फिर उसके बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही थी तो वो पूरा मोनोक्रोमेटर सिस्टम है। फिर उसके बाद ये सैम्पल का आपका क्यूवेट है, इधर से भी लाइट जा रही है, फिर ये लाइट डिटेक्टर है और ये कंप्यूटर मीटर या चार्ट है जहाँ पर आपको पता चलेगा। ये यूजुअली लेस एक्सपेंसिव होते हैं। अब उसके बाद दूसरा जो है वो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं। डबल बीम में क्या है कि एक लाइट सोर्स है, फिर मोनोक्रोमेटर है, उसने क्या किया, यहाँ पर एक लाइट को मोनोक्रोमेटिक उसमें पास करवाया, लेकिन यहाँ पे एक मोटर लगी है जो रोटेटिंग मिरर या बीम चॉपर को होल्ड की हुई है और उसकी वजह से क्या हुआ कि दो जगह पर ये लाइट जो है वो स्प्लिट हो चुकी है और यहाँ पे एक मिरर लगा है, यहाँ पे भी ये पास हो रही है, जिससे कि क्या हो रहा है कि एक तो हमारी सैम्पल क्यूवेट में जा रही है लाइट और एक हमारी रेफरेंस क्यूवेट में जा रही है। फिर यहाँ पे भी एक मिरर लगा हुआ है, फिर यहाँ पर भी एक मिरर लगा हुआ है, फिर एक ट्रांसपेरेंट मिरर है जिससे ये दोनों जाकर लाइट्स क्या है मिलकर डिटेक्टर में जा रही हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, इतना कॉम्प्लेक्स करने का इसको फ़ायदा क्या है कि इसको इसमें दिखा हुआ है कि सैंपल से पहले रीच करने से पहले हमारी जो लाइट है उसको स्प्लिट कर देते हैं 2 सेपरेट बीम्स में और उसको वन जो होती है वो सैंपल क्यूवेट और दूसरी जो होती है रेफरेंस क्यूवेट के द्वारा पास होती है। अब इसमें एडवांटेज ये है कि बिकॉज द रेफरेंस रीडिंग एंड सैंपल रीडिंग कैन टेक प्लेस एट द सेम टाइम, तो इसका फ़ायदा है, हमें दो चीज़ों की रीडिंग एक साथ मिल रही है और हमें पता चल जाता है, एक्यूरेसी मोर हो जाएगी। अब एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लें तो एप्लीकेशंस देखिए, identification of new drugs and natural products, measure the concentration of the solution, identify the organic compounds by determining the absorption maximum, use for the color determination with the spectral range, molecular weight determination। ये सारे applications है किसके, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। ये इसके रेफरेंसेस हैं इन बुक से और विकीपीडिया से लिया गया है। अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए आप किस नए टॉपिक पर या किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और प्लीज़ लीव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स और कोई टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं उसको भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़िए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।